गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 5 मई 2025 और हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। और ये यहाँ पे आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सच टाइप ऑफ रीडिंग हैबिट। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे आर्टिकल दिया हुआ है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। सोबर वर्डिक्ट्स। सोबर होता है गंभीर, सीरियस, कोई ज्यादा मतलब इंटॉक्सिकेटेड नहीं है। सोबर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसले। वोटर्स अक्रॉस रीजन हैव बीन रिजेक्टिंग ट्रम्प टाइप लीडर्स। तो वोटर्स जो वोट देने वाले हैं अक्रॉस रीजन मतलब आर पार सभी एरियाओं में, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां पे आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पिछले टाइम से रिजेक्ट करते हुए आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ट्रम्प टाइप लीडर, जो ट्रम्प के जैसे लीडर है। री इलेक्शन ऑफ द सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी इन ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का और कनाडा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैसे जो ट्रम्प जैसी साइकोलॉजी वाले हैं, जो राइट विंग पॉलिटिशियन है, या जो कंजर्वेटिस्ट बोलते हैं, कंजर्वेटिस्ट जो कंजर्वेशन में बिलीव करते हैं कि जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, या मतलब मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे जो उनके स्लोगन है, तो वो हारते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुए हैं, जो वहां की एक लेफ्ट लेबर पार्टी है, लेफ्टिस्ट, जनरल इलेक्शन ऑन सैटरडे, सैटरडे को हुआ इन ए शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म मतलब होता है जैसे आपकी बाजू में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बट इसको एज ए फ्रेज की तरह यूज किया जाता है। मतलब ये एक उकसाव आ गया, एक प्रोवोक आ गया फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंटनी जो अल्बानीज। तो सैटरडे में उनको एक जस्ट एक उछाल आ गया। एंटनी अल्बानीज हु बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन लीडर, पहले ऑस्ट्रेलियन लीडर बने हैं जो कि विन ए सेकंड टर्म, लगातार दूसरी बार बने हैं। इन ए मोर देन 2 डिकेड, 20 साल में ऐसे ही हुआ कि ये लगातार बने दो बार। द सेंटर राइट, जो राइट पार्टी है वहां पे, लिबरल नेशनल कोalition, कोalition में संगठन वाज ट्राउंस्ड। ट्राउंस होता है हार जाना, मतलब उसको बुरी तरह से हराना, इसको पराजित करना या हैमर करना। जैसे द निक्स ट्राउंस द रॉकेट्स ऑन संडे, तो सेम हरा देना। विद लेबर विनिंग, लेबर जो पार्टी विनिंग हुई है 87 ऑफ द 151 सीट, मतलब 151 सीट से 87 उसकी आई है लेबर पार्टी की। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट लोअर हाउस, जो लोअर हाउस जैसे इंडिया में रहता है लोकसभा, वैसे ही लोअर हाउस है, अगेंस्ट इट्स प्रीवियसली रेजर थिन एज। रेजर थिन एज, देखो ये भी एक फ्रेज है। रेजर थिन एज, जैसे आप जो बाल काटने वाला रेजर होता है उसी की तरह एज ऑफ 77 सीट। एज मतलब उसी के बिल्कुल नोक पे। इतना हुआ कि भाई जो पहले ही इन्होंने मतलब बस एज पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ये जीते थे, 77 सीट जीती थी, बट अब की बार 87 आ गई। अच्छा हुआ अगेंस्ट, मतलब जो पहले हुआ था प्रीवियसली, पूर्ववर्ती पहले इलेक्शन में। वेलकमिंग मिस्टर अल्बानीज विन, तो ये वेलकमिंग है मिस्टर अल्बानीज की विन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर एन एम्फेटिक मैंडेट। एम्फेटिक होता है जोरदार। तो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे रेजर थिन एज या कटिंग एज बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज नई टेक्नोलॉजी, रेजर थिन एज बिल्कुल नोक नोक पे जीते थे पहले तो। और जैसे एक आया था ये यहाँ पे शॉट इन दाम, या एम्फेटिक होता है बिल्कुल जोरदार। मैंडेट, मैंडेट आदमी होगा जो उसका सपोर्ट है, तो उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया मोदी जी ने कि भाई आप बहुत जोरदार मैंडेट से आए हैं। एंड कमिटमेंट टू टेक इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल टाइज एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक फॉरवर्ड। इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडियन और पैसिफिक ओशन के एरिया में हम आगे संबंध ले जाना चाहते हैं, तो ये उसका कमिटमेंट है इंडिया का, तो उसी चीज में आगे बढ़े मोदी जी। बोथ कंट्रीज साइंड एन अर्ली हार्वेस्ट पार्शियल। अर्ली हार्वेस्ट, ये भी देखो बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब जल्दी से किसी चीज का बेनिफिट रीप करना। जैसे हार्वेस्ट वैसे होता है कोई भी फसल की कटाई करना, बट यहाँ पे अर्ली हार्वेस्ट है कि इन्होंने जस्ट पहले ही मौके में कह दिया कि भाई बेनिफिट उठाना चाहते हैं। पार्शियल होता है हाफ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एक्टा बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हाफ पोर्शन होता है वो, मतलब पूरा नहीं होता, उसमें छूट। 2022 में अर्ली हार्वेस्ट हो चुकी थी एंड हैव एग्रीड टू कंक्लूड ए कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक रूप से, जिसमें ज्यादा चीजें, ज्यादा छूट मिलेगी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट लेटर दिस ईयर। तो इंडिया क्या है, होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा क्वाड समिट, जो जहां पे चारों कंट्री होंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और अमेरिका।
और यहाँ पे जो जापान और इंडिया, तो इन्होंने लेटर दिस ईयर, इस साल में होगी। एंड मिस्टर अल्बानीज इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस क्लोजर कोऑपरेशन ऑन ट्रेड। तो एक्सपेक्टेड टू डिस्कस, ये एक्सपेक्ट उनसे, इज एक्सपेक्टेड मतलब ये है पैसिव फॉर्मेट, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्लोजर कोऑपरेशन करेंगे आगे जाके। एंड ऑन ट्रेड, ट्रेड पे रेजिलियंट सप्लाई, रेजिलियंट होता है जैसे कोई नुकसान हो जाए उससे जल्दी रिकवर कर जाए सप्लाई चेन्स। एंड क्रिटिकल मिनरल्स ऑन टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप पे आगे बढ़ेंगे तकनीक में के मामले में। क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में भी जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन चल रहा है, 30 को हमने माना है, 30 मेटल्स को क्रिटिकल मिनरल माना है। जियोपॉलिटिकल चेंजेस, भू राजनीतिक जो बदलाव आ रहे हैं ना, रोट बाय चाइना, रोट मतलब जो लेके आने वाले, मतलब जो कि ये लेके आता है, जैसे गड्ढा, जैसे वर्क, मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्क, गड़ा गया, मतलब जो पुराना है, रोट बाय दी या रोट बाय दी चाइना। एंड यूएस सिग्नल्स द नीड फॉर इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड शोर अप ईच अदर स्ट्रेटेजिकल नीड्स। शोर अप मतलब सपोर्ट करना, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। शोर अप मतलब सपोर्ट करना, टेक लगाना। तो अपने जो है इनको सपोर्ट कीजिए, ईच अदर के स्ट्रेटेजिकल नीड्स को। शोर अप मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना है। तो सही वैसे एक दूसरे के स्ट्रेटेजिकल जो रणनीतिक जरूरत है उनको बढ़ावा दीजिए और अलग अलग डाइवर्सिफाई कीजिए, यूएस ने इशारा कर दिया। हिज री इलेक्शन कम्स डिस्पाइट ए रोकी 3 ईयर टर्म सिंस 2022। रोकी मतलब जहां पे बहुत सारे अप डाउन आए हैं। एंड एज ही फेस लो रेटिंग्स ऑन द इशू सच एज द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एंड इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन मतलब जो एक दूसरे कंट्री के आदमी वहां जाते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई पे, इकोनॉमी पे। ए रिसेंट पोल सेट, जब पोल होते हैं उसमें कहा कि ही वुड इधर लूज और फेस ए हंग पार्लियामेंट। तो आदमियों ने जो ओपिनियन पोल होते हैं उसमें कहा था कि इधर वो तो या तो हारेंगे या फिर जो है हंग पार्लियामेंट, जो मतलब कोई भी मेजोरिटी में नहीं आएगी। गिवन द टाइमिंग ऑफ द टर्न नाउ, गिवन मतलब देखते हुए जो टाइमिंग आई है ना, बिल्कुल बदलाव है। जस्ट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक ऑफिस, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया, हिज विन इज सीन एज ए मिररिंग द रिजल्ट्स इन कनाडा। तो उनके विन को ऐसे देखा गया था कि भाई ऐसा ही मतलब सेम एग्जिबिट होगा कनाडा में। ऐसे मिररिंग का मतलब होता है शीशे की तरह, वैसे ही मतलब कॉपी होगा। वेयर ए डार्क हॉर्स सेंटर लेफ्ट लिबरल पार्टी कैंडिडेट मार्क कार्ने, तो यहाँ पे भी एक सेंट्रल जो लेफ्ट लिबरल पार्टी है कैंडिडेट है मार्क कार्ने, वो वहां पे जीत गए। एज विद द कंजर्वेटिव लीडरशिप इन कनाडा, तो जो मान लो कंजर्वेटिव लीडरशिप अगर कनाडा में कहें तो द ऑस्ट्रेलियन अपोजिशन लिबरल कैंडिडेट पीटर डटन। तो यहाँ पे अब कनाडा की बात हो रही है, कनाडा में जो भी वो राइट थे ना पीटर डटन, वो वाज सीन एज ए ट्रम्प पॉलिसी एडमायरर, ट्रम्प की पॉलिसी के वो प्रशंसक लग रहे थे। एंड हैड टेकन ए टफ एंटी वोक स्टांस, वो ले चुके थे, टफ मतलब कड़ा, एंटी वोक स्टांस। वोक होता है किसी को मतलब उकसाना, एंटी वोक, एंटी वोक जागृति विरोधी, जागृति मतलब जगाने वाले, जो आदमियों में ज्यादा मतलब होता है भावना नहीं जगाना चाहते थे। स्टांस मतलब उनका पैतरा था। एंड पिलोरिंग मिस्टर अल्बानीज फॉर अलाउिंग टू मैनी इमिग्रेंट्स। तो पिलोइंग का मतलब हो रहा पिलोरिंग, किसी को मतलब बुराई करना, एग्जैक्ट में नहीं जा रहे थे। पिलोरिंग स्तंभन, आक्षेप करना या मलामत करना। अटैक और रिडिकुल पब्लिकली, ही फाउंड हिमसेल्फ पिलोर बाय द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी। तो पिलोरिड क्या हो गया कि भाई किसी को ये इस पे लांछन लगाना है, उसका मजाक बनाना, तो पिलोरिंग। तो उन्होंने मिस्टर अल्बानीज जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनका मजाक किया था कि भाई वो कैसे किसी को इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं अपने कंट्री में। एंड वोइंग होता कसम खाना, टू स्टैंड विद द इजराइल ऑन गाजा। उन्होंने कहा था कि भाई हम तो इजराइल के साथ रहेंगे गाजा के इश्यू में। हाउएवर मिस्टर ट्रंप अनलीज होता खोल देना, रिलीज कर देना, ए बैरेज ऑफ मेजर्स, बैरेज होता पूरा बड़ा क्वांटिटी में, मेजर्स उपाय इंक्लूडिंग टैरिफ ऑन द काउंट्रीज। और तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब बैरेज जैसे बाधा होती है या बहुत बड़ी वो होती है, अनलिस बैरेज, उन्होंने एक बाधा लगा दी थी, बहुत सारे उपाय इंक्लूडिंग टैरिफ, जैसे किसी भी चीज पे टैक्स लगाना कंट्री पे। एंड हिज पॉलिसीज आल्सो अपीयर टू हैव हैड ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मिस्टर डटन चांसेस। तो उन्होंने जो पॉलिसी ली ना ट्रंप ने, उनके मिस्टर डटन के चांसेस पे वो है उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया, प्रभाव लगा दिया। डिस्पाइट बीइंग ए स्टोन्स होता कड़ा ड्रड यूएस अलाई, यूएस के साथ ही मिस्टर अल्बानीज रिलेटिवली टफ स्टैंड अगेंस्ट द टैरिफ वाज सीन एज ए फेवरेबली बाय वोटर्स। तो अल्बानीज जो है उनका बहुत टफ स्टैंड है टैरिफ के खिलाफ, उसको देखा गया फेवरेबली बाय वोटर। वोटर ने क्या देखा उन्होंने कि वोटर ने उस चीज को फेवर किया। मच एज मिस्टर कार ने टफ स्टैंड, मतलब उसकी तरह जैसे मिस्टर कार्ने का जो कनाडा के हैं
टफ स्टैंड अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स एंड थ्रेट्स वॉर्न हिम ओट्स। तो उनका भी टफ स्टैंड रहा मिस्टर कार्ने का, एज मच एज जैसे कि भाई मिस्टर कार्ने का टफ स्टैंड रहा ना टैरिफ के खिलाफ। एंड जो थ्रेट्स और धमकी देते रहते हैं उनको 51 स्टेट बताते हैं ना कनाडा को, तो उनका जो है उसके लिए वोट आ गई उनके, वॉन हिम वोट, मतलब उसके लिए वोट जिता दी। अनदर इलेक्शन रिजल्ट दिस वीकेंड इन दी सिंगापुर। सिंगापुर का एग्जांपल देखते हैं, साइबिन, वहां पे अल्बेट, अल्बेट होता है हालांकि, क्वाइट, आल्दो जो इसका मीनिंग होता है आल्दो या हालांकि, क्वाइट एक्सपेक्टेड जो था, हालांकि एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट फॉर लॉरेंस वोंग, तो वहां पे लॉरेंस वोंग जीत गए। दोज पार्टी विन 14th टर्म, 14वीं बार जीती है उनकी पार्टी। एंड मिस्टर वोंग टू मेड मिस्टर ट्रम्प पॉलिसी रैलिंग क्राई। रैलिंग होता है जो मतलब सपोर्ट करना, रैली होता है किसी आदमी को इकट्ठा करना ड्यूरिंग हिज कैंपेन, जो अपने कैंपेन के दौरान, इवन सजेस्टिंग दैट कंट्रीज वुड सिंपली स्टॉप एक्सपोर्टिंग टू यूएसए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रैलिंग कराई है अपने जो अभियान के दौरान, इवन यहां तक कि भाई उन्होंने बोला कि कंट्री वुड सिंपली कर देंगे, एक्सपोर्ट करना भेज छोड़ देंगे यूएसए में, इफ द टैरिफ वर नॉट टेकन डाउन, अगर टैरिफ को वो वापस नहीं लेते हैं तो इसका असल मीनिंग ये है कि इफ द टैरिफ जो उन्होंने टैक्स लगाए ट्रम्प ने वर नॉट टेकन डाउन, उनको मतलब टेकन डाउन होता है किसी चीज को वापस करना, बैक करना, अगर मान लो टैरिफ नहीं बैक किए जाते हैं। इन ईच ऑफ द विन्स, हर जीत में ना वोटर्स चूज सोबर कैंडिडेट, सोबर होता है जो कोई मजाकिया ना हो, गंभीर हो, कैंडिडेट्स सीन एज मोर रेशनल एज एट द व्हील, मोर रेशनल, रेशनल तर्कसंगत, एट द व्हील का मतलब होता है कि मौके पे, जो मेन मुद्दे पे, नॉट दोज सीन एज ए टफ लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग रेटोरिक, उनको वोट नहीं दिया जो टफ लीडर दिखे गए। स्ट्रॉन्ग रेटोरिक होता है बयानबाजी। दिस इज ए ट्रेंड अमंग अमेरिका क्लोजेस्ट एलाई, ये है मतलब ट्रेंड चल गया, फैशन चल गया। मिस्टर ट्रम्प विल हैव टू पे हीड टू सेन वॉइसेस, हीड होता है ध्यान देना, सेन मतलब जो होता है दिमाग की, मतलब सोची समझी वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड हिज सर्कल ऑफ एडवाइजर। तो मिस्टर ट्रम्प को विल हैव टू देना होगा, हीड ध्यान देना होगा, सेन जो होती है सोची समझी वॉइसेस पे, फ्रॉम आउटसाइड जो आउटसाइड से ऑफ हिज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स, जो उनके एडवाइजर हैं उनसे बाहर भी उनको सोचना होगा, ऐसे बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा आर्टिकल है और वोकैबुलरी वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब काफी आए हैं, तो ये लर्निंग एबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।